रोटी एक जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जो दिन में हम लोग कई बार लेते हैं। रोटी के बिना सारी मील अधूरी है, फिर चाहे पनीर हो या चिकन हो, मटन हो या कोई भी स्वादिष्ट सब्जी हो या साग हो, हम लोग रोटी को जरूर इंटेक करते हैं। और रोटी की इतनी आदत है कि आप चाहे बाहर के कितने भी पकवान खा लीजिए, लेकिन अगर आपने रोटी नहीं खाई तो आपका पेट नहीं भरेगा। रोटी की कुछ ऐसी तारीफ है। पर अगर आप इस रोटी को डेली लेते हैं और इनमें कुछ छोटी छोटी सी चीजों को ऐड कर देते हैं तो आपकी रोटी किसी दवा से कम नहीं होगी। जैसे कि आप रोटी जब भी आप आटा गूंथिए तो उसमें कुछ चीजों को ऐड कीजिए, जो कि मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इससे आपका मोटापा भी कम होगा, अपच की दिक्कत भी दूर होगी और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा और भी बहुत सारे फायदे। तो आटे में किन चीजों को मिलाना है, उन चीजों को मिलाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने स्वादिष्ट हम आटे से अपनी रोटियों को बना सकते हैं, जो कि एक दवा का काम करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, रोटी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे हम लोग रोज सांस लेते हैं, उसी तरीके से रोटी को हम लोग दिन में 2-3 बार जरूर अपनी डाइट में ऐड करते हैं। और कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट में भी रोटी ही लेते हैं, रोटी सब्जी। तो अगर आप इस आटे में, गेहूं के आटे में कुछ चीजों को ऐड ऑन कर दें तो ये आपकी रोटी रोटी नहीं कहलाएगी, कोई एक दवा कहलाएगी, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से छुट्टी दे सकती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। पहला नंबर आता है मिलेट्स का। मिलेट्स मीन्स बाजरा, रागी। ये जो बाजरा और रागी होता है, इन्हें अगर आप सर्दी में आटे में मिला करके इसकी रोटी खाएं तो आपका वेट तो लूज होगा ही, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा और इससे प्रोटीन कंटेंट आपकी रोटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये रोटी किसी दवा से कम नहीं है, क्योंकि जब आप बाजरा और रागी को मिला करके इस आटे की रोटी लेते हैं तो इससे आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल वे में रहता है, क्योंकि इसका जीआई लेवल कम होता है, जिससे आपका डायबिटीज भी कंट्रोल रहता है। तो आपको किस प्रोपोर्शन में मिलाना है, अगर आप 1 किलो आटा ले रहे हैं तो उसमें से आपको 1 किलो आटा में 250 ग्राम बाजरा और 250 ग्राम रागी मिलाने की जरूरत है। तो ये हाफ हाफ का पोर्शन बन जाएगा, जिससे कि आपकी रोटी किसी दवा से कम नहीं होगी। और इस रोटी को अगर हल्का सा कड़ा लगे, खाने में थोड़ी सी दिक्कत लगे तो इस पर देसी घी जरूर लगाकर खाइएगा, रोटी का स्वाद 2 गुना हो जाएगा, सेहत के साथ स्वाद भी। दूसरा नंबर आता है तिल का। अक्सर आप लोग सर्दियों में तिल के लड्डू खाते हैं, तिल की पट्टी खाते हैं, या तिल को आप लोग ऐसे ही किसी चीज पे स्प्रिंकल करने के लिए यूज करते हैं। पर ये तिल बहुत काम का होता है। अगर आप आधा किलो आटे में 4 से 5 चम्मच तिल को ऐड करके इसकी रोटियां बनाते हैं तो ये जो तिल है ये कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होता है, जो कि आपकी हड्डियों के दर्द को, जोड़ों के दर्द को दूर करने में बहुत फायदेमंद रहता है। तो अगर आप गाउट या अर्थराइटिस से परेशान रहते हैं तो आप लोग अपने आटे में सफेद तिल को जरूर ऐड कीजिए। सफेद तिल में कैल्शियम की क्वांटिटी इतनी अच्छी होती है कि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन रखती है। यहाँ तक कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर है, प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, तो उन सब कंडीशंस में ये आटा आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा जब आप इसकी रोटी को लेंगे तब। और ये जो सफेद तिल होता है ये आपको हर महीने में बहुत फायदा पहुंचाएगा। तीसरा नंबर आता है अजवाइन का। अक्सर आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जब आपका पेट खराब हो तो आपको अजवाइन फाक लेना चाहिए। लिटरली कभी आपके पेट में अपच हो, गैस हो, तो आप लोग अजवाइन को आधा चम्मच लेकर उसमें काला नमक को ऐड करके गुनगुने पानी के साथ में फाक कर देखिएगा, आपका पेट ठीक ना हो जाए तो बताइएगा। तो सोचिए अगर आप इसको डेली अपने आटे में ऐड ऑन करके लेंगे तो कितना फायदा करेगा। अगर आप अपने डेली के आटे में जितना भी आप आटे को गूंथते हैं उसमें अगर आप 4 चम्मच अजवाइन को ऐड करके इसकी रोटियां बनाकर लेते हैं तो ये आपके अपच को, गैस को, एसिडिटी को बहुत जल्द ठीक कर देगा और साथ ही में आपकी वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा और रोटी का स्वाद बदल जाएगा। इस रोटी को डायबिटिक पेशेंट्स भी आराम से ले सकते हैं और ये आपके यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आटे में गोंद को मिलाना। अक्सर आप लोग गोंद को सिर्फ लड्डू में यूज करते हैं, खास तौर पर जब प्रेगनेंसी के बाद में लैक्टेटिंग पीरियड में लड्डू बनते हैं या सर्दियों में लड्डू बनते हैं तो उसमें गोंद को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि गोंद बहुत फायदेमंद होता है। तो भाई सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद में और सर्दियों में ही क्यों लेना है, इसे ऑल टाइम लेते हैं ना। आप लोग जब भी अपना आटा गूंथिए, आप उस आटे में
4 से 5 चम्मच गोंद को जरूर ऐड कीजिए। आप लोग एक कंटेनर में गोंद को ड्राई रोस्ट करके हल्का सा घी डाल करके उसको रोस्ट करके जब वो फूल जाए तो उसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। जब आटा गूंथिए उसमें 2 चम्मच गोंद के पाउडर को जरूर डालिए और फिर उससे आटा गूंथ करके रोटी बनाइए। ये गोंद आपके बॉडी को बहुत एनर्जेटिक रखेगा, साथ ही में आपको कैल्शियम भी प्रॉपर अमाउंट में देगा। और अगर आप लो एनर्जेटिक फील करते हैं, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, तो आप लोग इस आटे की रोटी को जरूर ट्राई करें। इस आटे की रोटी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी अगर आप कैल्शियम की कमी है आपकी बॉडी में, या अगर आपके जोड़ों में दर्द होता, हड्डियों में दर्द होता, तो ये गोंद वाला रोटी आपको बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, जब भी आप अपने आटे को गूंथिए तो उसे कभी खाली मत गूंथिए। सर्दियों का सीजन है, इतनी अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही है कि आप उसको उसमें जरूर ऐड कीजिए, जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी, या कुछ नहीं तो आप धनिया को पीस करके उसकी पेस्ट को जरूर से ऐड कीजिए। ऐसा करने से आपका जो आटा होता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और फाइबर का कंटेंट बढ़ता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंटेंट बढ़ता है, जिससे कि ये जो रोटी है वेट लॉस रोटी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप मेथी को ऐड करते हैं, मेथी की रोटियां लेते हैं, तो ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। पालक को ऐड करते हैं तो ये जो रोटी होती है आयरन रिच बन जाती है। बथुए को ऐड करते हैं तो इसमें आयरन, कैल्शियम सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर धनिया को ऐड करते हैं तो आपके थायराइड को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। तो सोचिए, अगर आप इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने आटा गूंथते समय उसमें ऐड ऑन करते हैं तो आपको कितने फायदे मिलने वाले हैं। इसलिए आपने ऐड तो देखा ही होगा कि दूध को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, तो उसी तरीके से अपने आटे को कभी खाली मत छोड़िए। उसमें मेरी बताई गई चीजों को जरूर ऐड कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से स्वादिष्ट रोटियों को खा सकें और स्वादिष्ट के साथ में सेहत भी बना सकें। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप अपने आटे में मिला करके इसकी रोटियां बना कर लें तो आपको बेहद फायदा करेंगी। सिर्फ आपका वेट लॉस नहीं करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, आपका स्टमक क्लियर रखेंगे और आपको बहुत सारे फायदे देंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सोचिए, बिना मेहनत किए आपको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं। तो आप इस आटे को जरूर प्रिपेयर करिएगा। जो भी आपको दिक्कतें, मैंने सभी आटों की अपनी अपनी स्पेशलिटी बताई कि किस चीज में ऐड करेंगे आटे को तो किसके क्या फायदे रहेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से उस आटे की रोटी को जरूर बना कर लीजिए ताकि आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकें। और मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।